ठीक है, हम लोग बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप के केस में एडमिशन में भी बनता है, रिटायरमेंट में भी बनता है और डेथ में भी बनता है। डेथ में इसका नाम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो जाता है, पार्टनर्स रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बेसिकली शो करता है कि पार्टनर्स को कितना पैसा लेना और कितना पैसा देना है, कितना मिलना है और कितना। एक बात तुम लोगों ने सुनी होगी नॉर्मली, तो लोग कहते हैं ना हिसाब कर लो। हिसाब कर लो का मतलब होता है कि हमने इतना इतना, मान लो एक मजदूर है फॉर एग्जाम्पल, हमने उसको 400 रुपए पर डे के हिसाब से देना है, 400 रुपए पर डे, और वो दिन भर में हमसे 50 रुपए ले लेता है। तो 7 दिन वो काम कर चुका है, तो हम क्या हिसाब करेंगे उसका 7 दिन बाद? 400 × 7 कितना? 2800 रुपए ये हुए तुम्हारे, ये तुम्हें मिलना है। लेकिन तुम 50 रुपए दिन के हिसाब से हमसे 350 रुपए ले चुके हो, और 50 रुपए तुमने और लिए थे हमसे, ठीक है। तो कुल मिला के कितना बना? 2400 रुपए हम उस मजदूर को दे देते हैं। सिंपल से क्या कंसेप्ट हुआ कि जितना मजदूर को मिलना था वो जोड़ा, उसमें से जो हम मजदूर को दे चुके हैं ऑलरेडी वो माइनस करते हैं, जो बचता है या तो हम उसको दे देते हैं या हम उससे ले लेते हैं। इस केस में मजदूर से ले लेंगे। जो चीजें जोड़ी जाती हैं उनको हम कहते हैं क्रेडिट। क्या कहते हैं? क्रेडिट। और जो देना होती है उसको क्या कहते हैं हम? डेबिट। ये है अकाउंटिंग की लैंग्वेज। तो पार्टनर्स को क्या क्या मिलना है वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और पार्टनर से हमें क्या क्या लेना है। पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप बहुत सारी ऐसी बातें की होंगी, कहीं पे लॉस फेस किया होगा तो उसने कहा होगा लॉस शेयर करेंगे हम, कहीं पे पार्टनर ने कहा होगा कि साहब ऐसा है ये प्रॉपर्टी हम अपने पर्सनल यूज के लिए जा रहे हैं, इसका पैसा हम दे देंगे, तो वो भी उससे पैसा लेना है। तो ये सारी चीजें हिसाब किताब हम लोग करते हैं उस किसमें? कैपिटल अकाउंट में। इसमें क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करता है पार्टनर को मिलने वाली चीजें, और डेबिट साइड शो करता है पार्टनर से लेने वाली। अब इसके अंदर हम कुछ स्टेप्स बताएंगे जो कि आपको एक शॉर्टकट की तरह यूज हो जाएंगे, और कैपिटल अकाउंट आप बहुत ही इजीली, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, आप समझ जाएंगे। स्टेप्स में समझिएगा, ज्यादा आसान होगा। और इन क्वेश्चंस में हम आपको ये भी बताते रहेंगे वो स्टेप जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको बैलेंस शीट में कहां देखने को मिलेगा। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो गाना नहीं गाएंगे कहां हो तुम, कहां हो, ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी। ये दोनों पहला स्टेप है। एज द केस में बी, एज द केस में बी मतलब अगर पार्टनर का बैलेंस शीट में असेट साइड दे रखा है, कहां? बैलेंस शीट के असेट साइड दे रखा है, तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। ए बी, मान लो सी न्यू पार्टनर है, अभी हम पार्टनरशिप में बात कर रहे हैं, सी न्यू पार्टनर है तो ए और बी में लिख देंगे, या ए में या बी में या दोनों में। और अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दे रखी है कैपिटल ए या बी की, तो हम उसको कहां लिख देंगे? बाय में। एम आई क्लियर? लायबिलिटी साइड में अगर कैपिटल है इसका मतलब तुम्हें मिलेगा पैसा, और इधर का मतलब होता है तुम दोगे। सेकेंड स्टेप में उसी बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे अगर कोई रिजर्व है या पीएल है, प्रॉफिट दे रखा है, कहां मिलेगा ये भी देखने को? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो उसको कैसे बांटेंगे? ओल्ड रेशियो इन ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर के दरमियान हम उस रिजर्व को या पीएल को बांट देंगे। रिजर्व जनरल रिजर्व भी हो सकता है, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व भी हो सकता है, या कोई भी रिजर्व फंड हो सकता है। रिजर्व या पीएल दे रखा है अगर लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट की, तो उसको ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट दिया जाएगा। एम आई क्लियर? फिर आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये कहता है टू पीएल गुडविल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अगर ये बैलेंस शीट के असेट साइड दे रखा है तो उसको ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान बांट दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। Am I clear or not? कोई दिक्कत? ये हो गए 3 स्टेप्स। चौथा स्टेप हम लोग देखेंगे, अगर चौथे स्टेप में भी 2 हो सकते हैं एज अ केस में भी। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है तो बाय रिवैल्यूएशन करके ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, जो भी रेशियो होगा। और इफ देयर इज अ लॉस, ये आपको कहां मिलेगा? ये रिवैल्यूएशन में मिलेगा आपको।
और अगर लॉस हो रहा है तो लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये कहां मिलेगा आपको? रिवैल्यूएशन के कहां? क्रेडिट साइड। ये कहां मिलेगा आपको? डेबिट साइड। इसको भी आप ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। कोई दिक्कत यहां तक आ गया? ये प्रोफॉर्मा यहां तक कॉमन रहेगा, एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में, यहां तक कॉमन रहेगा। इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं वहां पे चेंजेस आ सकते हैं, इसीलिए हम लाइन खींच के बता रहे हैं। आपको लाइन नहीं खींचनी, ये कॉमन परफॉर्मा है तीनों केसेस के लिए। आप ये कह सकते हैं डिसोल्यूशन तक के लिए कॉमन परफॉर्मा है, बट डिसोल्यूशन में रिवैल्यूएशन क्या है? रियलाइजेशन हो जाएगा बस। अब अगर हमें एडमिशन में है तो क्या क्या चीजें दो ऐड हो जाएंगी? यहां पे लिखेंगे 5वें स्टेप में बाय बैंक, और इसका अमाउंट कहां लिखेंगे हम? नए वाले के कॉलम में। और ये कहां मिलेगा आपको बाय बैंक देखने के लिए? ये आपको या तो एडजस्टमेंट में मिलेगा या फुटनोट में कहीं पे भी दे रखा होगा कि न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग इन सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश, या एज कैपिटल, या ये दे रखा होगा कि आप निकालिए नए वाले पार्टनर की कैपिटल, वहां पर से जो कैपिटल निकलेगी नए वाले पार्टनर की वो बाय बैंक करके आ जाएगी। इसके बाद छठा स्टेप है, वो दो हिस्सों में बटेगा। ये गुडविल का स्टेप है, ये न्यू कैपिटल का स्टेप है, और 6 स्टेप जो है वो किसका है? गुडविल का। गुडविल में बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर यहां पे नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं, नो गुडविल ब्रॉट इन। अगर गुडविल कैश में नहीं आ रही होगी तो हम यहां लिखेंगे बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल या बाय सीज कैपिटल, क्योंकि यहां पे नया पार्टनर का हमने क्या माना है? सी माना है, इसलिए बाय न्यू पार्टनर करके ए और बी में गुडविल का अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। क्लियर? दूसरा केस गुडविल में आता है गुडविल ब्रॉट इन। अगर गुडविल आ रही है तो हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और गुडविल को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट दिया जाएगा। एम आई क्लियर? गुडविल के केस दो हमने देखे कि जहां पे गुडविल ला रहा है नया पार्टनर, जहां पे नहीं ला रहा है। लाता है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और नहीं लाता है तो उसके नाम से। लेकिन गुडविल बढ़ती है हमेशा किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहां पे शॉर्टकट के लिहाज से हम बता दें, सिर्फ शॉर्टकट के लिहाज से असली रूल यही है कि सैक्रिफाइसिंग में बटेगी। बट इफ देयर इज नो न्यू रेशियो, मतलब हम कहना चाह रहे हैं न्यू रेशियो अगर गिवन ना हो, अगर न्यू रेशियो गिवन ना हो तो उसूलन तो आपको कैलकुलेट करना होगा न्यू रेशियो, फिर उसके बाद सैक्रिफाइसिंग निकलेगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। Means in order to calculate sacrificing ratio, you should have old ratio as well as new ratio. But if you are lagging with the new ratio, तो हमें क्या करना है? शॉर्टकट के लिए मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मली तो गुडविल सैक्रिफाइसिंग में ही बढ़ती उसूलन, बट अगर न्यू रेशियो नहीं है तो गुडविल को ओल्ड रेशियो में ही बांट दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर नया रेशियो निकालोगे और उसको ओल्ड से माइनस करोगे तो आंसर वही आएगा जो ओल्ड रेशियो का होगा। मतलब अगर रेशियो ओल्ड रेशियो 2:3 है और न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के बाद जब 2:3 से माइनस करोगे तो भी 2:3 ही आता है। इसलिए शॉर्टकट के लिहाज से अगर न्यू रेशियो नहीं है तो बांटना तो सैक्रिफाइसिंग नहीं चाहिए, न्यू रेशियो निकालना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट के लिए, जल्दी के लिए ओल्ड रेशियो में गुडविल को बांट देना। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? ये कैपिटल आपका हो गया एडमिशन का, ठीक है। अब आता है रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट में क्या करते हैं हम? इसको मिटाई दे रहे हैं। अगर रिटायरमेंट होता तो गुडविल को कैसे बांटते हैं? 5th स्टेप में बाय, मान लो रिटायर हो रहा है सी, तो यहां लिखेंगे बाय ए बाय बी, अमाउंट लिखेंगे किसमें? सी में, और इधर लिखेंगे टू सी। ए में उस अमाउंट को डेबिट कर देंगे और बी में उस अमाउंट को
डेबिट कर देंगे। वजह क्या है, सी जा रहे हैं। और हमारे कल्चर में ये होता है कि जब कोई जा रहा होता है मेहमान, तो हम लोग खाली डिब्बा नहीं देते हैं उसको, उस डिब्बे में कुछ भर के देते हैं। तो जब वो पार्टनर आया था तो अपने साथ कुछ लेके आया था, क्या लाया था, गुडविल, अपना नाम, अपना शोहरत, अपना पैसा लेके आया था। जब वो जा रहा होगा तो खाली डिब्बा हो गया ना, हम खाली डिब्बे के साथ किसी को रवाना नहीं करते हैं अपने मेहमानों को, तो हम उसको देंगे, हम कहेंगे जा रहे हो, कोई बात नहीं, रास्ते के लिए जरा सा हलवा लेते जाओ, है, तो बाय ए करके जिस रेशियो में उन्हीं ने खाया होगा उसी रेशियो में देंगे। अभी आने वाला आदमी में अगर एक रोटी खिलाएगा तो हम जाते हुए उसको भी एक ही रोटी खिलाएंगे ना, तो हम लोग थोड़ा सा बुक्स भी रखते हैं ना दिल में, तुमने तो हमको यही दिया था, यही देंगे, होता है ना। अगर हम तुम्हारी शादी में तुम मेरे के नहीं होगे, ऐसा होता है ना, बदले हुआ चीजें, बिल्कुल वही। सी जा रहा है, तो जब जाने लगा दरवाजे पे बाहर आया, ए ने कहा चलो खुदा हाफिज, कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय, सी यू, ये हमारी तरफ से ले लो, बी ने कहा ये हमारी तरफ से ले लो। अब क्योंकि सी को मिल गया इसलिए ए में से ये कम कर देंगे और बी में से उतना अमाउंट कम कर देंगे। क्लियर हो गया यहां तक बात? कोई मसला तो नहीं यहां तक? चलो, ये प्रोफॉर्मा हो गया हमारे सामने। इस प्रोफॉर्मे के बाद हम लोग क्वेश्चन आगे फर्दर लगाएंगे। अगर इन स्टेप्स के हिसाब से लगाओगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। स्टेप से अगर बह के, यहाँ पे हमने इसीलिए पूरी कोशिश कर दी है कि वो स्टेप कहाँ मिलेगा वो भी मैंने यही लिख दिया है ताकि तुम्हें ढूंढना ना पड़े। अब इसके जब मेन क्वेश्चन लगवाएंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी गुडविल, इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुडविल के जो 4 मेथड्स हैं उससे गुडविल कैसे एक्चुअली कैलकुलेट होती है। ठीक है ना, इस प्रोफॉर्मे को आप लोग नोट कर लीजिए। CO2 गैस